देखें, आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि इस धरती पे, इस दुनिया में मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ जो है वो है ह्यूमन बीइंग, इंसान खुद। लेकिन वही मोस्ट वैल्यूएबल शख्सियत में से ज़्यादा वैल्यूएबल और कम वैल्यूएबल कौन सी डिसाइड होती है, किस बेस पे होता है? ये होता है कि आप एज ए इंसान कितना फ़ायदा दे रहे हैं। चाहे आप किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप घर में हैं, अगर आप घर वालों को फ़ायदा दे रहे हैं तो आपको घर वाले वैल्यू देंगे। अगर आप सिर्फ रोटी खाने के लिए वहाँ बैठे हैं और आपके दूसरे फैमिली मेम्बर कमा रहे हैं तो आपको वैल्यू कम मिलेगी। तो दुनिया में कोई भी प्रोफेशन उठा दें, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, आप फ़ायदा नहीं दे रहे हैं तो आपका वैल्यू कम होगा। एक पियोन वही रोटी खाता है जो सीईओ खाता है। एक पियोन के पास वही 2 हाथ 2 पाँव हैं, एक माइंड है, वही कपड़े स्टाइल होता है। सीईओ के पास भी वही है। फ़र्क क्या है? एक मैनेजर के पास भी यही चीज़ें हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि वो ज़्यादा फ़ायदामंद अपने आप को प्रूफ कर रहा है चीज़ें करके, काम करके। एक कम फ़ायदेमंद अपने आप को प्रूफ कर रहा है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं है। अगर एक पियान भी मेहनत करने लगे, अपने आप को एजुकेशन दे, वो स्किल सीखें जिससे वो आगे तरक्की करता जाएगा, उसकी वैल्यू में फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसी भी स्टोरीज बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ जो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है वो है मार्केट पोटेंशियल। आपको जो भी टारगेट मिलता है वो आपको फील होता है कि भाई जितना टारगेट मिला है उतना तो मार्केट में दम ही नहीं है, मैं कैसे सेल करूँगा? तो आपका यकीन मार्केट में बाद में होना चाहिए, पहले अपने आप में होना चाहिए। मार्केट का पोटेंशियल कम है या ज़्यादा है मैटर नहीं करता। आपका अपना पोटेंशियल, पोटेंशियल से मुराद पावर, मौका, आपके अंदर कितना दम है, दम, इसको पोटेंशियल कहते हैं। मार्केट में दम नहीं, मार्केट में गुंजाइश नहीं। तो इस गुंजाइश को, इस दम को कोई भी आप नाम दें, इंग्लिश में हम इसको पोटेंशियल कहते हैं कि मार्केट का क्या पोटेंशियल है, इतनी सेल आएगी कि नहीं। भाई मार्केट में पोटेंशियल है कि नहीं है, आप में है। अगर आपके अंदर है तो मार्केट में आप पैदा कर लोगे। अगर आप में पोटेंशियल नहीं है, आप ये यकीन करते हो कि भाई जो कुछ करना है मार्केट ने करना है, मैंने तो कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं कर सकते भाई। तो जब आप ये यकीन कर लेते हैं कि भाई मार्केट में पोटेंशियल से कहीं ज़्यादा मेरी पर्सनैलिटी के अंदर पोटेंशियल है, मैं ये काम कर लूँगा, करने जा रहा हूँ और अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब आप ये सोचेंगे कि मैं मार्केट से ज़्यादा पोटेंशियल हूँ और ये मैं अचीव कर सकता हूँ क्योंकि मुझसे पहले किसी ने जो काम किया है वो भी कमाल था, उससे पहले जो बंदा मेरी जगह था उसने भी कमाल किया, मैं डबल कमाल करूँगा। क्योंकि ये किसी ने नहीं कहा कि आप चले जाओगे तो मार्केट बैठ जाएगी। भाई आप चले जाओगे, आपकी जगह दूसरा आएगा, मार्केट और अच्छी होती है। क्योंकि आप सोच रहे थे कि मैं तो जितना मार्केट को दे सकता था दे चुका हूँ, जितनी मेहनत कर सकता था कर चुका हूँ, जितने बनाने थे बना चुका हूँ, बड़ा एहसान कर दिया कंपनी पे, इससे ज़्यादा बन नहीं सकता, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। लेकिन एक नया बंदा जब आपकी जगह आ जाता है, फ्रेश हायरिंग, उसे तो नहीं पता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो अपने माइंड से देखता है, बल्कि उसको तो चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ भी भाई ने काम नहीं किया था, यहाँ भी पुराने एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया। तो आपको नेगेटिव चीज़ें और सिर्फ कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं उसी मार्केट में, जबकि दूसरे नए बंदे को अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और कुछ टाइम बाद वो प्रूव भी कर लेता है कि मार्केट पहले से अब ज़्यादा अच्छी हो गई है। ऐसे है कि नहीं? एग्री? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि ये होता क्यों है। ये होता इसीलिए कि जब मैं ठान लेता हूँ कि मैं बड़ा अच्छा डिलीवर कर लूँगा, लेक्चर आपको समझा दूँगा, तो मैं समझा सकता हूँ। अगर मैं ही समझूँगा कि भाई मैं नहीं समझा सकता आपको, मैं नहीं पढ़ा सकता हाउ टू सेल, मैं नहीं पढ़ा सकता हाउ टू ग्रो, तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि भाई जितनी भी चीज़ें हैं मैं बड़े अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, तो मैं अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर भी करूँगा, वे आउट भी ढूंढूंगा, किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, किस तरीके से समझाना है।
और एंड रिजल्ट क्या होगा? कमाल होगा अगर आप अपना पोटेंशियल जज करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आप माजी में जाएं तो लोग पत्थरों के दौर में पहाड़ों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, कपड़ों की जगह पत्ते यूज होते थे, रात के टाइम पे पहाड़ों पे चढ़ जाते थे कि कोई जानवर ना खा जाए। फिर उसी इंसान ने ये सोचना स्टार्ट किया कि इन्हीं पहाड़ों को तोड़ूं, ईंटें बनाऊं, इन्हीं से दीवारें बनवाऊं, मट्टी को निकालूं, ईंटें बनवाऊं, घर बनाऊं, इन्हीं जंगल के दरख्तों को काटूं, इसमें से फर्नीचर बनाऊं, दरवाजे, खिड़कियां, टेबल, कुर्सी। इंसान वही था, आज भी इंसान वही है। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही है अभी, एआई हर जगह। फील द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग। मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इज ह्यूमन बीइंग। लेकिन वो कौन सा? जो दूसरों को फायदा दे, जो नुकसान दे वो नहीं। जो ना नुकसान दे ना फायदा दे वो भी फारिग है। जो नुकसान देता है वो भी काम का नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसकी है जो फायदा देता है। तो आप वो बने जो फायदा दें, और आप मार्केट, सेल, टारगेट्स, चैलेंजेस, इन सारी चीज़ों से ना घबराएं। आप इस चीज़ को देखेंगे भाई आपके पास जो पोटेंशियल है वो किसी के पास नहीं है। अगर आप ये कर लेते हैं तो अगेन आप कमाल कर लेते हैं, दुनिया आपकी है।